नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बात होगी मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। विकास से लेकर प्रशासन तक और शासन तक क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, खास बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां बक्सावत समिति प्रबंधक ने किसान के साथ की लाखों की धोखाधड़ी। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां गायत्री शक्तिपीठ दमोह द्वारा 1 माह तक चली जल सेवा का समापन कर दिया गया है। यात्रियों को वितरित किया गया हलवा प्रसाद। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर छतरपुर से, जहां कलेक्टर की जनसुनवाई में ग्राम सुनवाहा तहसील बक्सवाहा निवासी किसान अरविंद सिंह परिहार ने बक्सवाहा समिति प्रबंधक द्वारका प्रसाद दुबे पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। किसान का कहना है कि केसीसी ऋण के लिए नो ड्यूज प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समिति प्रबंधक के कहने पर उसने 4 लाख रुपए नकद जमा किए, जिसके बाद उसे नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि बाद में सहकारी बैंक सुनवाहा की पासबुक में एंट्री कराने पर पता चला कि उसके खाते में 4 लाख रुपए जमा नहीं किए गए थे। इस कथित अनियमितता से हैरान किसान ने जिला कलेक्टर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की। अब मामले में जांच और समिति प्रबंधक द्वारका प्रसाद दुबे पर होने वाली कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अरविंद परिहार। कहाँ से आए हो, क्या परेशानी? बक्सवाहा से आए हैं। मेरे साथ सहकारिता बैंक में द्वारका प्रसाद दुबे ने गबन वित्तीय गबन का मामला मेरे साथ किया है। कैसे किया है? मेरे पता चला? मेरे खातों से राशि आहरित कर ली, मुझसे चेक ले लिए कि आपको ब्याज ज़्यादा नहीं लगाना है, अगर तो चेक दे दो मुझे। तो मैंने अपने 5 खाते थे मेरे, 5 खातों में मैंने 3-3 चेक दे दिए इनको। कितने कितने की चेक दी थी आपने? अब वो ब्लैंक चेक लिए थे। मैं किसान है तो खाद के बीज के हिसाब से और ब्याज ज़्यादा न लगे, इसलिए क्या हुआ, कैसे पता चला आपको धोखाधड़ी? खैर उनको मुझे केसीसी बनवाना था एचडीएफसी बैंक सागर से, तो मैंने पूछा उनसे कि कितना पैसा देना है आपका हमारे 2 खातों में, मेरे पिता और मेरे खाते 2 खातों में। मैंने कहा कि इनका एचडीएफसी बैंक से वो केसीसी बनवा ले। तो जब मैंने उनसे पूछा कितना पैसा है तो बोले 4 लाख रुपया है। तो 4 लाख रुपया मैंने उनको दिया, उसका नोटूज भी उन्होंने दिया मुझे। और मैंने रसीद के लिए बोला तो बोले रसीद अभी नहीं, अभी नोटूज ले जाओ, बाकी रसीद बाद में ले लेना। खैर जब मैं केसीसी बनवाने सागर में पहुंचा तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया गया, ये कहकर कि आपकी सिविल खराब है। मैंने कहा मेरा तो सिविल पूरा ठीक ठाक था। तो मैंने पासबुक पर एंट्री कराई तो उसमें पैसा कम से कम 5-7 लाख रुपए बताया पेंडिंग। तो मैंने कहा भाई इसको खाते को क्यों नहीं दिया, नोटूज मेरे पास था। मैंने 181 सीएम हेल्पलाइन की तो उसमें मोहिनी यादव है, शाखा प्रबंधक है, उन्होंने दोनों लोगों को बैठा के अंतर की राशि मेरी पासबुक पर लिखी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उसको लीपा पोती करके और आगे बढ़ा दिया कि इनके द्वारा ही चेक दिए गए या इनके खातों में नेफ्ट राशि, जो उसके खाते में नेफ्ट राशि थी उसका विवरण नहीं दिया उनके द्वारा। कितनी राशि आपके खाते से निकाली गई? अब ये तो वो ही बता सकते कितना ब्याज होता क्या, उतना अपन थोड़ी जानकार हो। किसने गबन किया है? गबन किया द्वारका प्रसाद दुबे, समिति प्रबंधक। वर्तमान में सुनवाहा, वर्तमान में बक्सवाहा में समिति प्रबंधक है और पूर्व में सुनवाहा में थे। अभी वर्तमान में उनका दामाद है ब्रजेश शर्मा। तो सील दस्तखत तो करना थे ब्रजेश शर्मा को, लेकिन वो सील सिग्नेचर के ये नोटूज पर द्वारका प्रसाद दुबे ने, और वो पैसा मेरे खाते में डाला नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ माननीय कलेक्टर के पास। अभी कलेक्टर साहब है नहीं है, तो मैंने आवेदन दे दिया है इसमें। और जिला सहकारी बैंक में मैंने आवेदन दिया था तो उनने जांच के लिए प्रतिवेदन दिया, जिसमें 3 दिन के भीतर उन्होंने लिखा कि जांच शिकायतकर्ता के बयान सहित जांच प्रतिवेदन 2 तारीख में उन्होंने दिया था। आज 16 तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कितनी भ्रष्टाचारी है आप लोग जान सकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। और उन्होंने जो कुछ भी ले दे लिया, वो सीएम हेल्पलाइन को भी लीपापोती कर दी। मैं कार्रवाई चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय हो। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
दमोह से खबर है, जहां पर गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ दमोह द्वारा पुरुषोत्तम माह के दौरान लगातार 30 दिनों तक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जल सेवा अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतिम दिन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक 183 गायत्री परिजनों ने लगभग 200 कैंप पर शीतल जल का वितरण किया। 1 माह तक चली इस सेवा के समापन अवसर पर यात्रियों को शुद्ध घी से निर्मित सूजी का हलवा प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। अभियान में अंतिम दिन जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस सोलंकी भी स्वयं उपस्थित होकर सेवादारों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती श्रीवास्तव, चंद्रमोहन गुरु, ओपी श्रीवास्तव, सुरेश खत्री, राकेश रायजादा सहित अनेक अधिवक्तागण, समाजसेवी, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के लोग मौजूद रहे। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह से खबर है, जो नरसिंहगढ़ स्थित हेडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों ने वेतन में अनियमितता, ओवरटाइम भुगतान न मिलने, सुरक्षा उपकरणों की कमी एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायतें की। श्रमिकों ने बताया कि उन्हें निर्धारित दर के मुताबिक मजदूरी नहीं मिल रही है। कई बार वेतन किश्तों में दिया जाता है। साथ ही हेलमेट, सुरक्षा जूते, अन्य सुरक्षा सामग्री भी स्वयं खरीदनी पड़ती है। कुछ श्रमिकों ने कार्यस्थल दुर्घटनाओं के बाद उचित उपचार न मिलने की शिकायत भी की। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग को जांच कर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करने और नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पथरिया निकेत चौरसिया, तहसीलदार वृंदेश पांडे एवं श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको पूरा राशि नहीं मिल पा रही है, जो शासन के निर्देश हैं, जो कलेक्टर रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और अधिक समय काम कराया जा, जो 8 घंटे काम कराना चाहिए उससे अधिक काम कराया जा रहा है और पेमेंट उतने ही दिया जा रहा है, और जो ओटी होती है वो डबल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो इनका जो टूल्स किट हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टूल्स हैं, जो सुरक्षा उनको उपकरण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप सबके सामने ने बताया कि हम अपना हेलमेट अपने पैसों से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं, चश्मा अपने पैसे से खरीद के लगा रहे हैं, और जो इनको वेतन पर्ची मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। इनको भोजन के लिए एक व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि ये भोजन बैठ के अपना घर से जो लाते हैं वो कर सकें, वो भी व्यवस्था नहीं है इनके साथ। साथ ही इनको पेमेंट पूरा एक मुश्त मिलना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए। इनका कहना है कि 3-3 बार में दे रहे हैं, और वो भी काट देते हैं जब मन मर्जी आती जैसा दे रहे हैं। तो इस तरह की सब जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उनको पूरा इनके बयान ले लिए गए हैं और इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है, और इसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका हक इनको मिले। हमारे श्रमिक भाई हैं, उनको जो हक मिलना चाहिए शासन के अनुसार, जो हमें इनको पैसा मिलना चाहिए वो इनको दिलाया जाएगा। तो सर हमारे श्रमिक भाइयों ने बताया है कि पार्किंग हमें गाड़ी बाहर खड़ी करना पड़ती है, उससे कभी पेट्रोल चोरी हो जाता है, कभी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो इनको हिदायत दी गई है कि इनकी पार्किंग की व्यवस्था अंदर करें और सुनिश्चित करें कि उनकी किसी भी तरह से वाहन की क्षति ना हो, नुकसान ना हो। जिम्मेदारी होती है तो उनको प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था दें और उनकी सुरक्षा दें। अभी एक सज्जन आए थे कि हमारे 6 दांत टूट गए थे, पर इनके द्वारा कोई उपचार नहीं कराया गया, ऐसा उसके खुद स्वयं बताया है। जबकि अगर कार्य के दौरान उसको नुकसान हुआ था या परेशानी हुई थी या अपना दांत टूटे थे तो इनको इलाज उसके माध्यम से कराना चाहिए था, जो नहीं कराया गया है, ऐसा उसके द्वारा स्वयं बताया गया है। आप सबको भी समय समय पर देखते रहना चाहिए कि व्यवस्थाएं जो शासन के निर्देश हैं वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो बोर्ड लगाया जाना चाहिए श्रम विभाग के निर्देशानुसार वो भी नहीं लगाया गया है। इस तरह से कई चीज़ें कमी पाई गई हैं, तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारी दोनों की है, पर जिस कैंपस में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हमारे कैंपस में किसी का भी जो कानून है उसका पूर्णतः पालन हो। यदि बाहर के लोग गलती करते हैं तो इनको देखना चाहिए और उनका हक उनको दिलाना चाहिए। वैसे शासन की प्राथमिकता तो रहती है कि स्थानीय लोगों को दिया जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोग उस तरह के कुशल नहीं होते हैं या उस तरह के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो इनको बाहर से भी लेना पड़ती हैं, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सिवनी जिले के लखनादौन स्थित अपर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ रीडर माधव प्रसाद तिवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छपारा
निवासी संतोष सिसोदिया के खेत में कटे हुए वृक्षों से संबंधित प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन था। आरोप है कि मामले में आदेश उनके पक्ष में कराने के एवज में रीडर द्वारा 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर जांच एजेंसी ने योजना बनाकर कार्यवाही की और निर्धारित स्थान पर शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते समय आरोपी रीडर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की राशि भी बरामद हुई है। इसमें आवेदक हैं संतोष सिंह सिसोदिया। उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की थी कि उनका ग्राम गंगा ढाना है जो तहसील छपारा में पड़ता है, सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। उसमें उनकी पैतृक ज़मीन थी जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए थे, वृक्ष लगे हुए थे, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने काट दिए गए थे, ठीक है ना। और जो खसरा में जो 12 नंबर में उस पर चढ़े भी हुए भी थे, तो उन्होंने उसकी शिकायत थाने में कर दी थी। लेकिन उन्होंने का कहना है कि विरोधी पक्ष ने उनकी शिकायत एडीएम लखनऊ एसडीएम कार्यालय लखनऊ में की थी कि इनके द्वारा ये पेड़ वृक्ष काट दिए गए, जिसकी सुनवाई एसडीएम कार्यालय में चल रही थी। जिस पर एसडीएम कार्यालय में सुनवाई होने के बाद उनके विरुद्ध जो भी जुर्माना किया और उनके विरुद्ध जो आदेश किया गया, उसकी अपील उन्होंने एडीएम कार्यालय लखनऊ में की थी उसके विरुद्ध में, जिसमें वहाँ पे एडीएम लखनऊ में पदस्थ जो माधव प्रसाद तिवारी जी हैं, जो वहाँ रीडर हैं एडीएम लखनऊ के, उनके द्वारा उनका मामला उनके पक्ष में कराने के लिए उनसे 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। बाद में उनके निवेदन करने पर वो 20,000 रुपये लेने के लिए मान गए थे। आज उनके जो जिला शिवनी में जो एडीएम कार्यालय है वहाँ पे उनको 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।